बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस joining origin to the point of intersection of line this with circle this, and we have to show that the straight lines are perpendicular. इसको ऐसे समझो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? हमें एक सर्कल दे रखा है, हमें एक लाइन दे रखी है, हमें कहा गया है इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द सर्कल, उससे तुम लाइन बनाओ जॉइनिंग ओरिजिन टू दिस पॉइंट्स। ओरिजिन को हमने किस पे ज्वाइन कर दिया, किससे ज्वाइन कर दिया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल से। हमें कहा गया है वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, द रेड लाइंस बेसिकली, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू आर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x minus 6y minus 20 equal to 0. And the line is 4x minus 3y equal to 10. Okay guys, यहाँ तक क्लियर है? गुड। तो सबसे पहले let us find the equation of pair of straight lines which join origin and point of intersection of line and circle. So let us make equation of circle homogeneous. That is, let us write this 4x minus 3y by 10 is equal to 1. Right? Good. तो अब हम लिखते हैं x square, let us homogenize, x square plus y square plus 3x minus 6y minus 20 था, plus 3x minus 6y. ठीक है बच्चों, अब इसको इंटू 1 की जगह हमने क्या डाल दिया? ये बच्चों 4x minus 3y by 10 minus 20 into 4x minus 3y by 10 का स्क्वायर. This equation represents the pair of straight lines joining origin and point of intersection of line and circle. समझ गए गाइस? अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। तुम याद रखो बच्चों, इसका हमेशा जो पैटर्न बनता है वो इस टाइप का बनता है। दिस इज द काइंड दैट यू गेट। समझ गए बच्चों? क्लियर है? तो हमारा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या आएगा बच्चों? इट विल बी 1 प्लस 12 बाय 10 माइनस 20 इंटू 16 बाय 100 बच्चों। क्लियर है गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट वाई स्क्वायर पे। वाई स्क्वायर में क्या बनेगा? 1 प्लस यू विल हैव 18 बाय 10 माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों?
20 into 9 by 100 प्लस हमें चाहिए एक्स वाई। ठीक है बच्चों, हमें चाहिए एक्स वाई का। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, इट विल बी, एक्स वाई लिख देता हूँ पहले मैं, प्लस एक्स वाई, यू विल हैव माइनस 9/10 माइनस 24/10। क्लियर है बच्चों, -9/10 -24/10। एंड फ्रॉम हियर क्या बनेगा बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों, तो आगे हम कहाँ पे थे, इस पे। इट विल बी -20/100 इंटू 2 इंटू 4x इंटू 3y। तो इट विल बी -20 इंटू 100 -24। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, माइनस साइन था या नहीं था, था। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तुम्हारा x और y टर्म में नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, दैट्स गुड। हाँ बच्चों, तो अब हमें इसे सॉल्व करना था। सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा बच्चों, यू विल हैव -x² प्लस y² -15, सॉरी, +15xy बाय 10 इक्वल टू 0। ये बनेगा बच्चों, इक्वल टू 0। क्लियर गाइस, गुड। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं बच्चों, दिस इज द इक्वेशन of pair of straight lines which are joining origin and the point of intersection of line and circle। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें एक चीज और प्रूव करनी है, that these straight lines are perpendicular to each other। These pair of straight lines are perpendicular to each other। वो हम इजीली देख सकते हैं होगा, because for perpendicular the condition is coefficient of x square plus coefficient of y square should be equal to 0, जो कि यहां से हमें दिख रहा है बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, दैट्स गुड। समझ गए ना बच्चों, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।